अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अगर आप कोई केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े, तो आप ये काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कैम फॉर वर्ड। आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे कैम फॉर वर्ड और यहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ये बेसिकली एक प्लगइन है, ये ऐड इन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड हो जाएगा और आप इसकी मदद से कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका सेटअप दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आपने इस सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं कि विंडोज 7 या उससे लेटेस्ट होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 13, 16 कोई भी हो सकता है। बाकी रिमेनिंग टूल्स जो है वो यहाँ से ये डाउनलोड कर लेगा। अगर इंस्टॉलेशन के एंड पे इस तरह का एरर आता है तो इट मीन्स कि आपने जो प्लगइन डाउनलोड किया है वो आपके पास जो MS ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल्ड है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। मेरे पास इस टाइम ऑफिस का 2016 का वर्जन है और उसके साथ ही प्लगइन कंपैटिबल है। जब आप इस प्लगइन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो आपके पास अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे लास्ट मेन्यू केमिस्ट्री का होगा। आप इस केमिस्ट्री के मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस में जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे उनमें से एक है वेब सर्च का या दूसरा ऑप्शन है आपके पास ड्रॉ का, कि आप खुद भी कोई केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग केमिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप उसको ड्रॉ करें, आप सिंपली यहाँ पे वेब सर्च से उसको सर्च करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। आप जिस भी कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हैं आप सिंपली उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कैफ़ीन को सर्च करता हूँ। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कैफ़ीन के केमिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसमें से मेरे पास अगेन डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट वन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये केमिकल स्ट्रक्चर आ चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पर इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ वर्ड की फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर को सर्च करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे तो वो आपकी वर्ड की फाइल में आ जाएगा। इस तरह से आपको उस स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं करना पड़ेगा। अब इन केस अगर आपने इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है या कोई नया केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है खुद से, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ड्रॉ या एडिट का ऑप्शन दिया गया है। सो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे एडिट का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। जैसे ही मैं एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इस एडिटर के अंदर मेरे पास वो तमाम टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से मैं इस केमिकल स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ टॉप पे मूव टूल दिया गया है। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो मैं इस स्ट्रक्चर को मूव कर सकता हूँ। सो अगर मैं एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं एक बना के उसको मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास ये कुछ डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं जैसा कि जूम है, अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं,
जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टूल्स दिए गए हैं। अनडू रीडू के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है यहाँ पे ये नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये ज़्यादातर आपके केमिकल स्ट्रक्चर को एडिट करने के लिए यूज़फुल है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये कार्बन का एटम जो है इसको चेंज करके इसकी जगह पर कोई और एटम या कोई और एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए सिंपली मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैं अगर इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ये जो ओ के साथ छोटा सा एक बटन है, तो मेरे पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट का सिंबल या कोई एलिमेंट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली उस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास ऑप्शन में आ जाएगा। और अगर मुझे इसके अलावा भी कोई चाहिए तो यहाँ पर मेरे पास पूरे का पूरा टेबल दिया गया है। मैं अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पोटाशियम को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने पोटाशियम को सिलेक्ट किया है तो इसका अब सिंबल मेरे पास एक्टिवेट हो गया है। अब मैं इसको किस सिंबल से रिप्लेस करना चाहता हूँ यहाँ इस स्ट्रक्चर में, तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा तो जिस पर मैं क्लिक करता हूँ ये सिंबल उसके साथ रिप्लेस हो गया है। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस एच को चेंज करना है, मैं इस एच की जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो जो मैं यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ मैं सिंपली उस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ से ये सोडियम जो है वो इनेबल हो चुका है। मैं यहाँ पे आके जैसे ही इसके ऊपर मेरा माउस आएगा ये सर्कल की शक्ल में सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सिंबल रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से मैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं एलिमेंट चेंज नहीं करना चाहता, मैं बॉन्ड चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी दो एलिमेंट्स के दरमियान मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड्स दिए गए हैं, मैं अगर कोई बॉन्ड चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। सिंगल बॉन्ड का ऑप्शन है, इसी तरह से मेरे पास रिसेस्ड बॉन्ड का ऑप्शन है, डबल बॉन्ड का ऑप्शन है, ट्रिपल बॉन्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। आपने जिस ऑप्शन को अप्लाई करना है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डबल बॉन्ड को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे इसको जिसकी जगह से रिप्लेस करना है मैं सिंपली यहाँ पे माउस लेके आऊँगा उसके ऊपर, तो ये दो एलिमेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे कि इन दो का बॉन्ड चेंज करना चाहते हैं या इन दो के दरमियान जो बॉन्ड है वो चेंज करना चाहते हैं। आप जिन दो एलिमेंट्स का बॉन्ड चेंज करना चाहते हैं आप सिंपली जब उन दोनों के ऊपर ये हाफ सर्कल आ जाए आप सिंपली अगर वहाँ पे अब क्लिक करते हैं तो ये बॉन्ड वहाँ पे आ चुका है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब मैंने जिन दो के दरमियान चेंज करना है मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँगा हाफ सर्कल आ जाएंगे दोनों के ऊपर, मैं सिंपली अगेन क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये बॉन्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट रिंग्स दिए गए हैं। ये बेंजीन रिंग है, तो अगर आप बेंजीन रिंग किसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पे कोई मिस्टेक कर देते हैं और वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अनडू का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप एलिमेंट्स को कलर्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर्ड एटम्स का ऑप्शन चेक है, और अगर आप नहीं चाहते कि ये इस तरह से डिफरेंट कलर्स के अंदर हों तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो ये सारे सेम कलर के अंदर हो जाएंगे, मगर इसके लिए आपको जूम दोबारा करना पड़ेगा। सो अगर कलर्ड में चाहिए तो इसको चेक कर दें और अगर कलर्ड में नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर दें। उसके बाद जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा वर्ड की फाइल में। ये तो है कि अगर आपने कोई स्ट्रक्चर सर्च किया है, बट अगर आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो आप कंप्लीटली खुद से बनाना चाहते हैं या खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ ड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप सर्च के बटन की तरफ नहीं जाएंगे, आप ड्रॉ के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको एक सिंपल सा कार्बन एटम नज़र आ जाएगा। इसको आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको कार्बन एटम मिल चुका है। इसके अलावा और कोई एटम नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिंपली यहाँ से अगर
एक एक करके एटम्स को ऐड करते जाएंगे और बॉन्ड्स बनाते जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से H को सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही इसका ये सर्कल हाईलाइट होगा इस पर क्लिक करूँगा तो ये C रिप्लेस हो जाएगा H से। तो अब मेरे पास पहला हाइड्रोजन का एटम आ चुका है। अब मैं हाइड्रोजन के एटम के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम्स बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक बॉन्ड सिलेक्ट करूँगा। बॉन्ड सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास ये कार्बन आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कार्बन जो है ये प्लेस होल्डर है, आप इसको बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सिंपली ऑक्सीजन सिलेक्ट करता हूँ और इस सी के ऊपर जैसे ही सर्कल आता है क्लिक करता हूँ तो ये ऑक्सीजन का एटम आ चुका है। इसी तरह से मैं एक और बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं वापस आके दोबारा से H के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक और बॉन्ड बन गया है। अब मैं यहाँ से दोबारा से ऑक्सीजन को सिलेक्ट करता हूँ और C के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ। इस तरह से मैंने 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन के दरमियान एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर आपकी वर्ड की फाइल में आ जाएगा। अब जब ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर को मूव करना मुश्किल होगा, ये अरेंज करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके पास वो ऑप्शंस ना आए जिससे आप इसको इजीली अरेंज कर सकें, और अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तब भी ये आपके टेक्स्ट को हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दे। तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब आपने अपना ये स्ट्रक्चर फाइनल कर लिया है और आप मज़ीद इसमें कोई चेंज नहीं करें। अगर आपने अपना ये स्ट्रक्चर फाइनल कर लिया है और आप इसमें मज़ीद कोई चेंज नहीं करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को एक पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे किसी भी फ्री एरिया के अंदर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब जब आप दोबारा यहाँ पर राइट क्लिक करें तो पेस्ट के ऑप्शन में से आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें जो कि है पिक्चर का। अब जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा एज पिक्चर। अब हो सकता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा हो और पिक्चर का साइज़ बड़ा हो, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऊपर पिक्चर के ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप यहाँ से सिंपली पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्रॉप के ऑप्शन में नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसको सिलेक्ट करें, क्रॉप के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास क्रॉप के हैंडल्स आ जाएंगे। अब यहाँ से सिंपली जो है जितना आपका स्ट्रक्चर है वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वापस आएँ। अब ऊपर क्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्रॉप हो जाएगा जितना आपको चाहिए। अब इसको अरेंज करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसके ऊपर अब वो तमाम ऑप्शंस आ चुके हैं जो किसी एक पिक्चर के ऊपर आते हैं। आप यहाँ से इसकी पोजीशन को फिक्स भी कर सकते हैं कि ये आपको पेज के लेफ़्ट साइड पे टॉप पे चाहिए, मिडल में चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। आप इसके गिर्द जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको आप किस तरह से इसके गिर्द रैप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास ये सारे फीचर्स तो आ चुके हैं मगर अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रक्चर अब आपका फाइनल है तो ही आप इसको पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर फाइनल नहीं है तो फिर आप इसकी जब फाइनल कर लें, फॉर्मेटिंग करने लगें, तब आप इसको पिक्चर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। उससे आपके लिए इसको एडजस्ट करना आसान होगा। होप्स हो कि आपको केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रा करना समझ आया होगा। आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर को बाद में पेज पे एडजस्ट करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।